और अब इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। मनसुख केस में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। सचिन वजह ने व्हाट्सएप पर लिखा, अब गुड बाय कहने का वक्त है। स्टेटस पर लिखा, अब पेशेंस नहीं है, दुनिया को गुड बाय कहने का वक्त है। सचिन वजह की ओर से कहा गया। मनसुख केस में सचिन पर हत्या का आरोप लगा है। आपको बता दें, मनसुख वजह जैसे ही मनसुख की मौत हुई थी उसके बाद उनके परिवार ने सचिन वजह पर आरोप लगाए थे और कहा था कि सचिन वजह ही ने मनसुख की हत्या की है। और देखिए, अपनी गिरफ्तारी के डर से सचिन वजह ने पहले ही अग्रिम जमानत याचिका भी लगा दी थी, लेकिन अब इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। मनसुख वजह ने कहा कि अब पेशेंस नहीं है, दुनिया को गुड बाय कहने का वक्त आ गया है। इंडिया न्यूज लगातार इस खबर को प्रमुखता से उठाता रहा है और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। श्वेता वर्मा मुंबई से मेरी सहयोगी जुड़ गई है। श्वेता, इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था और कहा था कि जो भी जांच हो निष्पक्ष तरीके से हो। क्या कुछ अपडेट आपके पास? सचिन वजह का ये स्टेटस क्या कुछ कह रहा है, किस ओर इशारा कर रहा है कि अब और पेशेंस नहीं है, दुनिया को गुड बाय कहने का वक्त आ गया है? जी बिल्कुल, देखिए, इंडिया न्यूज की टीम ने लगातार ये प्रयत्न किया कि सच्चाई की तह तक जाया जाए और आज हमने देखा जो विवादित पुलिस अधिकारी है सचिन वजह ने एक तरीके से ये एक हिंट दिया व्हाट्सएप स्टेटस डालकर कि उनके साथ 2013 में भी इंटरनली किसी तरीके का गेम खेलकर उन्हें विवादों में फंसाया गया था और उसके बाद आज ये समय है मनसुख हिरेन की मौत के बाद आज फिर उन्हें इस कटघरे में खड़ा कर दिया गया है जहाँ पे उनसे लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। जबकि मनसुख हिरेन की मौत के बाद सचिन वजह पर बार बार शक की सुइयां क्यों आ रही हैं, इसका सबसे बड़ा जवाब होता है विमला हिरेन का दिया हुआ स्टेटमेंट। उनका कहना है सचिन वजह बड़े अच्छे से मेरे पति को जानते थे और कहीं ना कहीं उनके पूरे मर्डर के पीछे इनका हाथ हो सकता है। आपको बता दें, थाने के कार व्यापारी मनसुख हिरेन की हत्या मामले में अब एटीएस ने अपनी जांच शुरू कर दी है और मुंब्रा के पुलिस थाने में एफआईआर नंबर 12/2021 के तहत धारा 548, 302, 201 और 120 आईपीसी में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद से सचिन वजह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हमने देखा किस तरीके से पिछले 24 घंटे में 2 बार उनकी बदली हुई, 2 बार ट्रांसफर हुआ। सबसे पहले तो उन्हें क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट से निकालकर सीएफसी में उन्हें बदली करा दिया गया था। जब सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर के बाद उन्हें स्पेशल ब्रांच 1 में डाल दिया गया और इसे नाम दिया गया, ये उनकी साइड पोस्टिंग थी, अब ये इनकी परमानेंट पोस्टिंग है। कुल मिलाकर ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और अब तक सचिन वजह पर शक की सुइयां बरकरार है। एटीएस, एनआईए और अब खुद पुलिस अधिकारी सचिन वजह की पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, आप मेरे साथ बने रहिएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर सचिन वजह से जुड़ी हुई ही बता दें। एंटीलिया केस में सचिन वजह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सचिन वजह की अर्जी को खारिज कर दिया है। सचिन की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई है और सचिन पर मनसुख हिरेन की हत्या का आरोप लगा है। मनसुख की पत्नी विमला हिरेन ने कहा था कि मेरे पति की हत्या सचिन वजह ने की है। सचिन वजह का लगातार मेरे पति को कॉल आ रहा था और ऐसे में कटघरे में सचिन वजह को खड़ा किया गया और सचिन वजह की चिंता अब इसलिए और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन उस अर्जी को आपको बता दें ठुकरा दिया गया है और कोर्ट ने कहा है कि इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। लेकिन अब ये समझिए कि सचिन वजह कौन है, आखिर उनके ऊपर इतने विवाद क्यों है, उन पर आरोप क्यों लगा है। मनसुख हिरेन की मौत के बाद सचिन वजह का नाम सबसे पहले सामने आया। सचिन वजह अंबानी कार के मामले में घटनास्थल पर पहुंचने वाले सबसे पहले अधिकारी बताए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर भी सचिन वजह मौजूद थे और अंबानी केस से जांच अधिकारी भी वही चुने गए। 90 के दशक के मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं सचिन वजह और 60 से ज्यादा आरोपियों के एनकाउंटर का रिकॉर्ड उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है। साथ ही 2 दिसंबर 2002 में ये सस्पेंड हुए। घाटकोपर बम ब्लास्ट मामले में संदिग्ध माने गए थे। मार्च 2004 में निलंबित करने पर 2007 में वजह ने अपना इस्तीफा दे दिया था। 2008 के दशहरा रैली में वजह ने शिवसेना पार्टी ज्वाइन कर ली और जून 2020 में वजह को पुलिस फोर्स में फिर से शामिल कर लिया गया। लेकिन अब एक बार फिर से सचिन वजह को लेकर विवाद है। मनसुख हिरेन की हत्या के बाद कहा यह जा रहा है कि सचिन वजह इसकी वजह है। और एक बार फिर से श्वेता का रुख कर लेते हैं। श्वेता,
अब कोर्ट की ओर से भी सचिन वजह को झटका लगा है। सचिन वजह का एक सफाई देना, एक क्लैरिफिकेशन देना, व्हाट्सएप स्टेटस बहुत कुछ इंडिकेट कर रहा है। किस तरीके से इसको देखा जाए? अगर सचिन वजह सही है, कोई डर नहीं होना चाहिए, जांच में उन्हें सहयोग करना चाहिए, जो भी होगा सच्चाई की जीत होती है हमेशा। जी बिल्कुल, देखिए गिरफ्तारी की डर से बचने के लिए सबसे पहले सचिन वजे ने थाने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सबसे पहले वहां पे अंतरिम जमानत याचिका दाखिल कर दी। लेकिन उन्हें सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कोर्ट ने उनकी दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। यानी अब सचिन वजे के पास कोई और विकल्प नहीं है, जबकि एटीएस के इंटरोगेशन उन्हें अब सहना होगा। हमने देखा एटीएस ने किस तरीके से पिछले 10 घंटे तक लगातार उनसे पूछताछ की है पिछले सप्ताह में, और अब भी एटीएस की निगाहें सचिन वजह पे बरकरार है। साथ में अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी पूछताछ करेगी सचिन वजह से। अब देखना यह होगा कि किस हद तक ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और सच्चाई कब सामने आती है। बिल्कुल श्वेता, लेकिन सवाल ऐसे में ये भी उठता है कि ये कोई पहला विवाद नहीं है जिसे लेकर सचिन वजह को कटघरे में खड़ा किया जाए। अभी हमने ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को भी बताया कि तमाम कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसमें हमेशा ही सचिन वजह कटघरे में खड़े रहे हैं। तो क्या ऐसे में शिवसेना उन्हें बचाने की कोशिश करी? क्योंकि वो कभी शिवसेना के कार्यकर्ता रहे हैं, उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली थी। देखिए प्रिया, इस बात को बार बार उठाया गया है विपक्ष दल के नेताओं द्वारा कि जिस तरीके से सचिन वजह पर अभी पूरी कंट्रोवर्सी हो गई है, ये पूरा खतरा मंडरा रहा है। उनकी पोस्टिंग की बात की जाए या जिस तरीके से विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, विपक्षी दल ने ये साफ तौर पर बताया था कि किस तरीके से सचिन वजह ने 2013 में उन्होंने शिवसेना की सदस्यता हासिल की थी, जिसके बाद वो कार्यकर्ता बन गए थे। जिसके बाद सचिन वजह ने साफ आकर मीडिया से ये बात कहा था कि उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल दल की सदस्यता हासिल नहीं की। बिल्कुल, और अब ये जांच का विषय है। जांच के बाद ही सामने आएगा कि क्या सचिन वजह ही मनसुख की हत्या के पीछे है या फिर इसका किसी और से कनेक्शन है। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता इस तमाम जानकारी के लिए। और इंडिया न्यूज ने अभी आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाई, एक्सक्लूसिव मैसेज और वो स्टेटस भी दिखाया जिसमें सचिन वजह ने क्लैरिफिकेशन दिया और अपने आप को सच्चा दिखाने की कोशिश की है। हालांकि अब ये पूरा मामला एटीएस और एनआईए के पास है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस पूरे मामले की गुत्थी खुलती जाएगी। बहरहाल सबसे पहले अब नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर और इसके बाद एक